हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और कल शाम से जो TRE 4 को लेकर के जो आप लोगों के बीच में जो न्यूज़ आया, क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं सेंड भी कर दिया था सर्वप्रथम। और मैं कल से ही लगातार आप लोगों से जुड़ने का प्रयास भी कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं पटना में हूँ नहीं, और इसकी वजह से मैं आप तुरंत आप लोगों के बीच में लाइव नहीं आ सका। लेकिन जो भी पॉजिटिव चीज़ें थी, जो भी चीज़ें आई, उसको मैं तुरंत आप लोगों को शॉर्ट या वीडियो के माध्यम से आपको जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि पीटी और मेंस, अगर पीटी और मेंस बीपीएससी लागू करेगा तो सिलेबस क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, कब तक ये परीक्षा फाइनल होगी, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम आपको कल एक नोटिस दे दिएगा, चूँकि वो नोटिस जून का ही था, लेकिन अभी तक वो दबा करके रखा गया था। क्यों रखा गया? कि जैसे ही रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और 25 जुलाई को जो अधियाचना देने की बात कही गई थी शिक्षा मंत्री जी से, उसके इर्द गिर्द उसके आसपास नोटिस को रिलीज किया जाएगा, और इसमें जो भी जानकारी होगी वो खुल करके उस समय आप लोगों के बीच में आएगी। क्योंकि लगातार इस पर पहल भी हो रही थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि पीटी और मेंस की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगी इसी TRE 4 से। लेकिन देखिए, उसमें सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एकदम पूर्णतः ये कहा गया है कि बीपीएससी अब स्वतंत्र है। मैं उसको पूरा आदेश दे दिया हूँ, और बीपीएससी अब स्वतंत्र है। अगर वो चाहे तो पीटी मेंस करवा सकती है, अगर नहीं चाहे तो एकल परीक्षा के माध्यम से पेपर को भी संपन्न कराए। अब केवल बीपीएससी के ऊपर ये सारी चीज़ें लागू होती है। अब तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि पीटी और मेंस के लिए अगर बीपीएससी को बता दिया गया है उसको कि आप अपने अनुसार करिए, तो जाहिर सी बात है अब नोटिफिकेशन में प्रक्रियाएँ और लंबी होंगी। लेकिन नोटिफिकेशन प्रक्रिया लंबी होगी ये मैं नहीं कह रहा कि नोटिफिकेशन अब लेट से आएगा, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अब क्या होगा, अब पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में अब नया संशोधन होगा। अब जो पुराना नोटिफिकेशन की बात कही जा रही थी, अब वो पुराने नोटिफिकेशन से बहाली नहीं आएगी। ये अब एक और मुद्दा बन गया है। लेकिन अब इसके बीच में आप सोच रहे होंगे कि जब अब नया नोटिफिकेशन बनेगा तो फिर आखिर में विज्ञापन कब तक आएगा, फिर अधियाचना क्या 25 तक संभव है? तो एक चीज़ आप उसमें डेट जो देखे होंगे जून का, इसका मतलब एक चीज़ स्पष्ट है कि गाइडलाइन सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से पहले से इसको निर्धारित कर दिया गया था कि हम ऐसा ऐसा सारी नियमों को बना लिए हैं, हमको केवल बीपीएससी को देना अधियाचना, फिर बीपीएससी अपना कार्यक्रम शुरू करेगा। तो अब एक चीज़ निश्चिंत रहिए कि अधियाचना अब सब कुछ बन करके मुझे लगता है रेडी है। अब केवल सीटों की संख्या का काम है। तो सीटों का संख्या जो रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, अब इसमें वो भी 2 दिन में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कल ही लगभग चीज़ क्लियर हो गया होगा जब मीटिंग हुआ शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी के साथ। तो अब सभी जिला पदाधिकारी जो शिक्षा विभाग के हैं वो सारा डाटा अपना दे दिए हैं शिक्षा विभाग को। कुछ जिला का अभी जो डाटा है वो जो रेशनलाइजेशन के बाद की प्रक्रिया की जो है वही डाटा अब थोड़ा थोड़ा करके 1-2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ समझिएगा, 25 तारीख को अधियाचना भेजेंगे तो अब 10 अगस्त के पहले अब आप लोगों का विज्ञापन जारी होने की संभावना है, या 15 अगस्त भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और अगर इधर से फाइनल सब कुछ चला गया तो हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर भी आ जाए। अभी इस पर कोई स्पष्ट कहा नहीं जा रहा है कि विज्ञापन जो है बीपीएससी कितने दिनों में देने में सक्षम होगा, लेकिन ये पहले से प्रक्रिया है तो बीपीएससी को भी अब अपना संशोधन करना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पीटी और मेंस का सिलेबस, बहुत लोग कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको मेंस में लिखना पड़ सकता है, तो ऐसी प्रक्रिया नहीं है। बस क्या है कि हो सकता है पीटी में आपको मानक के अनुसार कुछ रख दिया जाए, और पीटी में आप लोगों का मनोविज्ञान को शामिल कर लिया जाए, ठीक है, बाल विकास वगैरह को शामिल कर लिया जाए। अभी मैं अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं उसको मैं बता रहा हूँ, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और क्या क्या पैटर्न क्या है, जो जीएस वाला पैटर्न है वही रहेगा, उसके बाद से वही चीज़ आपका जो है मेंस के लिए फिर आगे बढ़िएगा तो वही जीएस और आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पात्रता अब एक हो गया अलग आपका, और आपका मेन पेपर जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और हो गया कि जो अभी तक जो धांधली का आरोप लगता आया है कि एक एकल पेपर है, पेपर आउट हो रहा है, लीक हो रहा है, धांधली हो रहा है, अब उस सब चीज़ों से कम अब बचा भी जा सकता है। क्योंकि ऐसा भी मैं नहीं कह सकता कि बचा जा सकता है, क्योंकि अभी आप 17वीं बीपीएससी का देखें तो उसमें भी बहुत हो हंगामा हुआ था, पेपर लीक का मामला सामने आया था। तो अब ये तो आगे की बात है, जब नोटिफिकेशन जारी होगा, पेपर होगा। अब हम आ जाते हैं एग्ज़ाम को लेकर के। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्ज़ाम को लेकर के अगर आपसे मैं बहुत कुछ न करते हुए ये मैं कहूँ, तो आप इतना ज़रूर ध्यान दीजिए कि एग्ज़ाम को लेकर के जो प्रक्रिया है,
जैसे ही विज्ञापन जारी होगा, नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में आएगा, तो एग्ज़ाम आपकी पीटी का एग्ज़ाम बहुत जल्द आयोजित होगा। क्योंकि पीटी के एग्ज़ाम हो सकता है क्वालिफाइंग नेचर रख दिया जाए, और क्वालिफाइंग के बाद मेन पेपर का जो है उसमें थोड़ा सा 2-3 महीने का विलम्ब हो, लेकिन जो पीटी है आपका सितंबर लास्ट तक आपको करवा ही लेना है, या 10 अक्टूबर के पहले यही होगा डेट, इसके आगे नहीं जाएगा पीटी के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी से आप लोग पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि अधियाचना के साथ साथ आप लोगों को सिलेबस पता चल जाएगा। और सिलेबस पता चलने का एक बात और मैं सरकार से और शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भैया अगर पीटी और मेंस लागू करना है तो कम से कम आप सिलेबस को पूर्णतः बाहर निकालिए, सिलेबस तो कम से कम बता दीजिए। अभी से विद्यार्थी पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या? तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में चल रहा है। बाकी जो भी होगा मैं आपको एक एक करके अपडेट देता रहूँगा। आप लोग बने रहिए और मिशन 50 को जरूर सब्सक्राइब करिए। जो लोग गलत कमेंट करते हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया ये आपके हाथ में नहीं है और मेरे हाथ में नहीं है। आपको जो भी सूचनाएं होती हैं सर के माध्यम से हो गया, अपने माध्यम से हो गया, विभाग में, वो आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। बाकी जो होगा उसके साथ मैं जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।